महान किसान नेता और स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि पर पटना के वीआईए हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रंजन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सहजानंद सरस्वती युग पुरुष हैं। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता संजय मयूख भी शामिल रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र रंजन ने कहा कि सहजानंद सरस्वती के अनुयायी बीजेपी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। दूसरी तरफ बिहटा के सीताराम आश्रम में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे और उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी थे। पुण्यतिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए अमेरिकी शोधार्थी स्वर्गीय वॉल्टर हाउजर के परिजन और उनके 2 शिष्य अमेरिका से इंडिया आए और वॉल्टर हाउजर की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर बिहटा के सीताराम आश्रम पहुंचे। अमेरिका से आए 7 यात्रियों ने आश्रम के संग्रहालय को देखा और समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहटा में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर किए जाने के आग्रह पर कहा कि इस पर सीएम और पीएम से बात करेंगे। इस देश के किसानों के लिए कार्य किए हैं, उस पर विचार रखे गए और सब लोगों का आग्रह था। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि बिहटा एयरपोर्ट के नामकरण में स्वामी सहजानंद जी के सरस्वती के नाम को डाला जाए। इसको आग्रह का पत्र लेकर प्रधानमंत्री जी को जरूर आग्रह करेंगे। अमेरिका से चलकर पटना पहुंची स्वामी सहजानंद सरस्वती के शिष्य रहे वॉल्टर हाउजर की बड़ी बेटी ने बताया कि पटना आने पर उन्हें अच्छा लगा और वो सब पूरे परिवार के साथ एकजुट हैं और अस्थि कलश लेकर पटना पहुंची हैं और गंगा में प्रवाहित करने आई हैं। उनके पिता की इच्छा थी कि उनके अस्थि को पटना के गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार आने का एक और कारण है कि बिहार में ही मेरा घर है। हालांकि उनका पालन पोषण इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता स्वामी सहजानंद सरस्वती के शिष्य रहे। इस मौके पर संस्था के सचिव डॉक्टर सत्यजीत ने अतिथियों को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया और साहित्यकार अनीश अंकुर ने इस मौके पर कहा कि जमींदारों के बीच रहकर जमींदारी का विरोध करने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती का व्यक्तित्व दर्शाता है कि वो कितने विराट व्यक्तित्व के धनी थे। सबसे पहले स्वामी जी ने 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना की थी। उसके बाद ही स्वाधीनता आंदोलन के लिए संगठित आंदोलन शुरू हुआ। पटना से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।